जय हिंद। आप लोगों को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेवल 1857 एंड आफ्टर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेवल 1857 एंड आफ्टर। तो हम लोग इसका मतलब ये कि जो लोग हैं वो 1857 के जो क्रांतिकारी उसमें कैसे क्यों हुए, ये 1857 क्रांतिकारी क्यों हुआ था और इसके बाद क्या हुआ और इसमें हुआ क्या था, क्या किसी का जान गया था या फिर किसी को मजा आया था। तो वही इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो ये पार्ट सेकंड होने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा था पॉलिसीज एंड द पीपल। इसमें हम लोग ने जाना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पीपल्स को, किंग, सोल्जर्स, पीजेंट्स बहुत ही तकलीफ दे रहे थे। तो इसके वजह से वहाँ पे लिखा हुआ है कि नवाब्स लॉस्ट देयर पावर्स। जो किंग और नवाब्स थे वो क्या अपना जो पावर ही लॉस कर रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, यही सब इसके बारे में दिया गया, अवध टेरिटरी। तो वही सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग द पीजेंट्स एंड द सीपोज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो द पीजेंट्स एंड द सीपोज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड द जमींदार्स resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection। मतलब कि जो पीजेंट्स मतलब कि जो फार्मर्स होते हैं, मतलब कि जो खेती बाड़ी करते थे किसान, उनके ऊपर क्या कि बहुत सारे हाई टैक्सेस लगाते थे जिसके कारण वो अपना पेश नहीं, मतलब कि जो जमींदार थे वो क्या है कि वो हाई टैक्सेस लगाते थे। हाई टैक्सेस मतलब कि जैसे कि आपके पास एक लैंड है उसके ऊपर आप ऐसे मतलब कि उसको अगर आपको बचाने के लिए उसको, जैसे कि आप एक जमीन खरीदने में अभी के बात कर रहे हैं तो अभी क्या कि टैक्सेस थोड़ा बढ़ गया है। मतलब बहुत पहले तो कितना, पहले 5 रुपये कीमत था, अब 50,000, 1 लाख ऐसे। तो पहले क्या कि टैक्स देना पड़ता था, अभी भी टैक्स देना पड़ता है। तो जो टैक्स पहले था वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा था, हाई था। तो ये कहता है हाई टैक्सेस कौन लगाता था? जमींदार से। तो आप ये बात याद रखिएगा। तो कलेक्शन, मैनी फेल टू पे back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had till 4 generation। तो वो जो पैसा तो हाई टैक्सेस तो भर नहीं पाते थे तो क्या करें, जमीन तो बचाने, तो क्या कि मनी लेंडर मतलब कि जो जैसे कि अभी बैंक है ना, तो बैंक से हम लोग पैसे ले लेते हैं कि कुछ इंटरेस्ट पर ये सब। तो पहले होता था कि मनी लेंडर मतलब कि बोल सकते हो बैंक की तरह होता है। एक लोग होता है जो कि सबको आप पैसा देता है, यानी कि फ्री में दे रहा है नहीं, उसके बाद फिर आपको कुछ इंटरेस्ट लगाकर देना पड़ेगा उसको। तो वहाँ से मनी लेंडर से किसान पीजेंट से पैसा लेते थे, मनी लेते थे। उसके बाद जब वो देते थे मतलब पैसा पे नहीं कर पाते थे मनी लेंडर्स को, तो क्या होता था कि जो खेत है, लाइक जो जमीन है वो मतलब कि उनकी जो जनरेशन दादा परदादा छरदादा सरदादा से जो चली आ रही जमीन वो क्या है कि हड़प लिया जाता था जिसको नहीं देते थे। तो वही, तो आई होप आपको पीजेंट्स के बारे में समझ में आ गया। अब सिपोज देखते हैं। तो सिपोज में क्या है, तो the Indian suppose in the employ of the company also had reason for discontent। लेकिन जो suppose के बाद भी उसके पास भी क्या है कि रीजन था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों गुस्सा है। तो दे वेयर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, लेकिन उनको जो बहुत ही नाराज थे, जो उनको पैसे मिल रहे थे उनके वजह से अलाउंस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस, और जो कंडीशन था वजह से, और मतलब कि अलाउंस और कंडीशन मतलब उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे काम कराया जाता है इसलिए सर्विस में। फिर सम ऑफ द न्यूज रूल्स मेर एवर वायोलेटेड द रीजन सेंसिबिलिटी एंड द
बिलीफ से, मतलब कि जो कि उनके पास ये तो हो गया कि पेज मिल रहा है, अलाउंस और कंडीशन की वजह से, सर्विस में कंडीशन मिल रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से। दूसरा ये था कि मेन था कि उनको रिलीजन के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाते थे, उकसाया जाता था। तो यहीं पे बताया गया है बिलीव्स। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल्स इन द कंट्री बिलीव दैट if they cross the sea they would lose their religion and caste। तो पहले क्या होता था कि जो यहाँ पे मतलब कि हर एक धर्म में अलग अलग होता है रूल। तो जो धर्म था उसमें क्या कि ये बात कहा जाता था कि अगर तुमने ये जो समुद्र अगर उसको तुमने पार किया तो तुम हमारे जो हमारे कास्ट है उससे क्या कि तुम हट जाओगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप हिंदू कास्ट के, मुस्लिम कास्ट के, क्रिश्चियन कास्ट के, कोई भी कास्ट के हो, तो अगर आप अपने क्रिश्चियन के जो लॉज है, अपने जो कास्ट के जो लॉज है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या करेंगे कि सबको आपको हटा देंगे उस कास्ट से। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो यहाँ था कि अगर आपको ये सी को नहीं क्रॉस करना है, तो यहाँ पे वही क्रॉस द सी दे लॉस्ट कास्ट। So when in 1824 the Sipos were told to go Burma by the sea route to fight for the company। उसके बाद जो 1824 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा किसको, सिपोस को, सिपाहियों को कि जाओ और जो बुरमा एक जगह है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ाई करो। तो यहाँ पे सी के रास्ते जाना पड़ता था, वहाँ पे क्या कि लैंड नहीं होता था, मतलब लैंड होता था तो पर उसमें बहुत टाइम लगता था, जिसके कारण क्या कि सी की मदद से जाना पड़ता था। तो यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हो कि अगर सी क्रॉस किया तो रिलीजन से हट जाएंगे। तो सी टू फाइट फॉर द कंपनी दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर थ्रू दे एग्रीज टू गो बाय द लैंड। उसके बाद फिर वो बोलते थे कि मानते नहीं थे बात और क्या करते थे, लैंड रूट से जाते, मतलब लैंड के मदद से जाते थे। तो लैंड रूट दे वेयर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द न्यू लॉज व्हिच स्टेटेड इन यहाँ पे इशू डिड नॉट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी passed a new law when stated that every new person who took service overseas if required। इसके बाद फिर क्या कि वो मतलब कि जो सिपोज जो कि फॉलो नहीं करते थे रूल से ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको क्या कर देता था, हटा दिया जाता था। जिसके कारण एक नया रूल बना कब 1856 में कि जिसको चाहिए अगर मन है वो हमारे अंदर आ सकता है। तो ये फिर यहाँ पे सिपोज ऑल्सो रीच टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। उनको पता रहता है कि क्या हो रहा है इधर से उधर। तो मैनी ऑफ देम वेयर peasants and the families spread leaving the village। So the anger of the peasants quickly spread among the people। उसके बाद की जो फैमिली है वो क्या कि विलेज में रहते थे, अगर उनको धमकाया जाता था कि अगर आप अच्छा से काम नहीं करोगे तो आप फैमिली को मार दिया जाएगा। तो यही बताया गया जिसके कारण उनको करना ही पड़ता था। तो हम लोग पीजेंट्स एंड सिपोज देखें, अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। देखिए वो बिलीव करते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या कि रिफॉर्म वे फिर से बन सकते हैं। तो लॉज वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इनकरेज्ड द रीमैरिज ऑफ विडोज। उसके बाद फिर क्या मतलब कि इसमें ये अर्थ है मतलब कि रिफॉर्म मतलब कि जो इंडिया है वो क्या कि नया बन रहा है, मतलब दूसरे बन रहा है, पहले से अलग है। इसमें क्या है कि उन्होंने लॉ को स्टॉप कर दिया। कौन सा लॉ की प्रैक्टिस ऑफ सती, देखिए सती का प्रैक्टिस नहीं करना है। और जो रीमैरिज होता है मतलब कि जो अगर कोई विधवा औरत है तो उसका फिर से शादी किया जाता था, तो शादी कराया जाता था, तो वो स्टॉप कर दिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन was actively promoted after 1830 the company allow Christians
Missouri is to function freely in its domain and even own land and property in 1850। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा समझ में आता था, तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश ही लैंग्वेज चालू कर दिया। जो हिंदी अलग जो लैंग्वेज है, हाँ, तो इंग्लिश को बंद मतलब कि चालू कराया और बाकी सबको मतलब कि उतना ही मूव किया। तो यही है रिफॉर्म्स, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा, हम इंग्लिश में थ्रू द आइज ऑफ द पीपल्स देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।